जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के सामने जिसके शायद हम लोग बात ही नहीं करते हैं, और जन्म कुंडली का वो भाव है 12वां भाव। हम लोग बहुत कम लोग जानते हैं कि 12वां भाव हमें क्या कुछ दे सकता है। एक्चुअली इसको हमने ना त्रिक भावों में रखा है, और त्रिक भाव यानी कि जिसको हम अगर त्रिक हम इसको क्लासिक बुक्स में ऋषि पराशर जी ने इसे दुख का स्थान कह रखा है। दुख कौन कौन से भाव जिन्हें त्रिक यानी कि 3 भाव ऐसे कौन है जो हमें जीवन में अपार कष्ट देने का भाव रखते हैं, अपार कष्ट देने के लिए हम जिनको बोलते हैं त्रिक भाव, दुखों का भाव, वो है 6, 8, 12। तो आज मैं जो बात करने जा रही हूँ 12वें भाव की बात करने जा रही हूँ। क्या आपको पता है 12वां भाव ना आपको क्या कुछ नहीं दे सकता है। 12वां भाव आपको राजा बना सकता है। क्या अब इतने दुख मिलने के बाद कोई राजा बना सकता है? 12वें भाव को क्यों दुखों का भाव कहा गया है? ये व्यय का भाव है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम व्यय किस चीज का करें, और ये है भी ठीक किसके सामने? ये रोग रिपु ऋण के सामने है। तो अब ये हमारी किन किन चीजों का व्यय करेगा, ये हम पर निर्भर करता है कि हम व्यय करना क्या चाहते हैं। तो अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इस तरह की तमाम जानकारियां जन्म कुंडली में हम लोगों को जो गलत दिशा देते हैं, गलत बात बताते हैं, ये चीजें ठीक हो जाती है। वहीं मैं आपको ये बताती हूँ कि आपके हर भाव आपके पास है, हर भाव का ग्रह आपके अंदर है। आप उस ग्रह को उस भाव में जैसे रखना चाहते हैं आप वैसे रख सकते हैं, वैसे जी सकते हैं। हम अगर बात करें मेष लग्न की कुंडली में, तो मेष लग्न की कुंडली में 12वां भाव क्या बना? हमारा गुरु का भाव बना। तो गुरु का भाव बना यानी कि जुपिटर। अब आप कहोगे कि अगर जुपिटर का वहां पर घर है तो जुपिटर आपको ऐसे कौन से दुख दे सकता है? जुपिटर दुख देने के लिए आपको नहीं बैठा है। अब आपने अगर दुख खुद लेना है, कैसे लेना है? अगर आपने जुपिटर की चीजें नेगेटिव कर दी तो वो व्यय में चला गया। आप जुपिटर की पॉजिटिव चीजें व्यय को कीजिए ना। आप घर में सुंदरकांड करवाइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, आप गुरुओं का आदर कीजिए, आप चैरिटी कीजिए, तो आप कहीं ना कहीं अपने गुरु को अच्छा कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम कन्या लग्न की बात करें, कन्या लग्न में 12वां भाव कौन सा होता है? कन्या लग्न में 12वां भाव चला जाता है सूर्य के पास। अब यहाँ क्या सूर्य आपको कष्ट देंगे? सूर्य तो सबको रोशनी देते हैं, सबके जीवन में उजाला भरते हैं, तो क्या वो आपको कष्ट देने के लिए आए हैं? जी नहीं। सूर्य आपको सरकारी पद, प्राप्ति, उन्नति सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन क्या आप सूर्य की चीजों को ठीक कर पाएंगे? सूर्य की चीजों को ठीक करने का क्या मतलब है? सूर्योदय से पहले उठकर आप केवल डेली सूर्य को अगर प्रणाम करते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने 12वें भाव को ठीक कर लेते हैं। अलग अलग चीजें, मैंने कहा ना, ग्रह हमारे ही अंदर है। हर ग्रह को हम अपने अनुसार अलाइन कर सकते हैं, अपने अनुसार बता सकते हैं, उसको अपने अनुसार चलना सिखा सकते हैं उस ग्रह को। किसी ग्रह की हमसे दुश्मनी जो क्या है? लेकिन अब इसी घर पर कोई दूसरे घर का स्वामी आकर बैठ जाए तो अपने अनुसार चलाने लग जाता है। सपोज 12वें घर में आपका पंचम भाव का स्वामी बैठ जाता है। आज मैं 2 की बात बताऊंगी आपको, 3 घरों की बात बताऊंगी, पंचम, चतुर्थ और 10th। पंचम, चतुर्थ और 10th इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पंचम हमारी मति का हाउस है, पंचम हमारी बुद्धि का हाउस है, चौथा हमारा मन का घर है। हमारा मन जब तक सही नहीं होगा तब तक हम क्या करेंगे? 10वां हमारा करियर का हाउस है। और ये 3 घर अगर हमने ठीक कर लिए तो हम स्वयं बहुत ज्यादा ठीक हो जाएंगे। इन 3 घरों को ठीक करना बहुत जरूरी है। अगर 12वें घर का स्वामी, अब आप उठाइए ना, आप पंचम घर को देखिए, आपके पंचम घर पर कौन सा ग्रह बैठा है, कौन से उसकी क्या बनी है, कौन सी राशि बनी है। अब उस राशि का स्वामी, माना पंचम भाव में शनि की राशि बनी है, तो शनि जाके आपके कहाँ बैठ गए? 12वें में बैठ गए। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्ञान लेगा,
इसको ऐसा लगेगा कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। लेकिन इसके अंदर जब ये आदत आ जाएगी कि नहीं, मैंने सीखा तो है पर बताना किसी को नहीं है, मैंने ये देना नहीं है, तो इसका ज्ञान बढ़ेगा नहीं, इसका ज्ञान इसके लिए नुकसानदायक बन जाएगा। और ये व्यक्ति अधिक ज्ञान के कारण फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, क्योंकि इससे कम पढ़े लिखे लोग बहुत ऊंचे पदों पर जा रहे होंगे और इसका चयन कहीं नहीं हो रहा होगा। ऐसे में ये डिप्रेशन में धीरे 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 डिप्रेशन में चला जाता है। इसीलिए पंचम भाव का स्वामी जब 12वें में जाता है, आप उस चीज का व्यय करते हैं, किसका? ज्ञान का। तो ये ज्ञान का जब आपने व्यय किया तो ये आपके संतान के लिए भी अच्छा होकर आता है, और दूसरा आपके प्रेम संबंध मधुर रहते हैं। तीसरी चीज है कि आप जो चीज पढ़ रहे हैं उसका विस्तार हो रहा होता है, वो बढ़ रहा होता है। क्यों? क्योंकि 8वां घर किस चीज का? हमारा 8वां घर हमारा रहस्यों का है। काल पुरुष की कुंडली में 8वां घर हमारे रहस्य का है। अब हम पंचम का 8वां देखें, कहाँ बनता है पंचम से 8वां? पंचम से जो 11th हाउस हो गया 7 हो गया, 12वां घर पंचम का 8वां हो गया। तो इसकी जो बारीक बुद्धि है, जो रहस्य की बुद्धि है, वो कहाँ चली गई? 8वें में। यानी कि ये व्यक्ति अगर रिसर्च पर फोकस करता है, ये व्यक्ति सीखने पर फोकस करता है। सेम कंडीशन ये लगा लीजिए, 5वें भाव का स्वामी अगर 6ठे में भी होगा ना, तो भी वो 12वें को देख रहा होगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई होगी, दृष्टि पर भी अप्लाई होगी, लेकिन बैठे हुए में ज्यादा अप्लाई होगा, दृष्टि पर थोड़ा उससे कम, लेकिन होगी, वो कंडीशन अप्लाई होगी। अब अगर तुम्हारे 12वें भाव का स्वामी पंचम में बैठ जाए, या पंचम का स्वामी 12वें में बैठ जाए, तो आपको ये चीजें करनी है। आपको अपना ज्ञान निस्वार्थ भाव से बांटना है लोगों को, तो ही आपका सीखा हुआ ज्ञान आपसे आपकी चीजें दे देगा, आपको तरक्की करवा देगा। अब अगर चौथे भाव का स्वामी कहाँ जाकर बैठ जाए? 12वें में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपनी होल लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस रहता है। इसके पास बहुत पैसा होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब भी ये किसी ज्योतिषी के पास जाता है, पता है क्या बोलता है? अरे मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे ना मानसिक शांति नहीं मिल रही है। इस व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिलती है। कैसे मिलेगी? तब मिलेगी जब ये दूसरों की सेवा करेगा, ये अपने फैमिली में अपने, क्योंकि चौथा भाव फैमिली का भी है, इमीडिएट फैमिली का, तो ये अपनी फैमिली में अपने को राजा मानना छोड़ देगा। यानी कि राजा मतलब इसके अंदर फॉल्स ईगो भी हो सकता है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है तो ये सोच सकता है कि अरे मेरी बात कोई नहीं मान रहा, मेरा ऐसा नहीं हो रहा, मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ, तो अनावश्यक मैं तो सारे घर का खर्च चला रहा हूँ, तो भी ये लोग मेरी नहीं सुन रहे हैं, इस तरह की चीजें। और जब इस तरह की चीजें मन में आ जाती हैं, तो यकीन जानिए आपका जो मन वाली स्थिति होती है ना, वो खराब होने लग जाती है। 10वें भाव की बात करें, 10वें भाव ठीक चौथे के सामने 10वां है। अब अगर मानसिक शांति नहीं होगी तो 10वां भाव कैसा रहेगा, ये आप सोच सकते हैं। अब 10वें भाव का स्वामी अगर आपके 12वें भाव पर चला गया तो क्या होगा? ऐसा व्यक्ति ये चाहता है कि मैं अपने कर्म में सब कुछ प्राप्त कर लूं। क्या प्राप्त कर लूं? हर चीज को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। लेकिन जिस दिन इसने इस इच्छा की त्याग कर दिया ना, इस इच्छा को त्याग दिया, तो समझिए उसी दिन इसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। कैसे? माना ये कहीं पर कोई काम कर रहा है, उस काम के लिए इसने ये सोचा कि मैं इसमें अपना अधिक से अधिक क्या दे सकता हूँ, और ये जब उस काम को देने के भाव से काम करता है तो इसे प्राप्ति होने लग जाती है। लेकिन जब ये सोच के करे कि मैंने तो इतना किया है, इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, तो इसे कुछ नहीं मिलता है। तो अपने 10th हाउस के स्वामी को चेक कीजिए, अपने कर्म को अपने से बांधिए मत, उसे उस बंधन, क्योंकि आपके 12वें भाव का स्वामी कहाँ गया? मुक्ति के उसमें गया है, तो आप मुक्त रखिए ना अपने कर्म को। आप जो काम कर रहे हैं छोड़िए ना, उससे मुझे क्या प्राप्ति होगी। सच्चाई के साथ अपने काम को कीजिए, अपने कर्म को कीजिए, और फिर देखिए आपको क्या नहीं मिलता है, आपको सब कुछ प्राप्ति होगी। इसको करके देखिएगा, और जब भी आप इस तरह की चीज करते हैं तो आपको प्राप्ति होती है। पंचम भाव का जो मैंने बताया था आपको, अष्टम भाव इसको कहा था, इसकी गहराई है ये। अच्छा आप देखिए ना, 10वें भाव का पराक्रम है ये। आपका स्वामी कहाँ गया? आपसे पराक्रम में गया। तो आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उस मेहनत के बदले ये छोड़ दीजिए, आपने कितनी मेहनत करी है, आपको क्या मिला है।
आप गिनती करना भूल जाएंगे। लेकिन ये होता क्या है, जब भी आप यहाँ पर 10वें भाव का स्वामी 12वें में जाता है, पता है, ऐसे व्यक्ति बिल्कुल कैलकुलेटिव होता है। ये सोचता है अरे मैंने तो इतने घंटे काम किया, उसने तो नहीं किया, और मेरे को तो ये मिलना चाहिए, मुझे तो ऐसा होना चाहिए, मेरा तो पक्का प्रमोशन होना चाहिए। अब होता क्या, इसका तो होता नहीं है, दूसरे का हो जाता है, जिसके लिए ये कहते हैं कि उसने कुछ किया नहीं है। तो ऐसे में फिर इनको क्रोध आता है, और उस क्रोध में कहीं ना कहीं ये अपने उच्चाधिकारियों से भिड़ जाते हैं। अब उच्चाधिकारियों से भिड़ेंगे तो आपको भी पता है क्या होना है, अंततः ये वहीं के वहीं रह जाता है और इन्हें किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसलिए ध्यान रखिए, अगर आपके 10वें भाव का स्वामी 12वें में गया है तो आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म को कर कर देखिए। अगर है तो मेरे कहने पर करके देखिए, आपकी सारी चीजें ना आपके हाथ में आने लग जाएंगी। बाकी भाव का मैंने आज नहीं बताया है, बाकी भावों का भी मैं आपको अगले वीडियो में लाऊंगी, अगले वीडियो में बताऊंगी। फिर आपसे मिलती हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।